और रांची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। पटना से बीजेपी से राकेश पोद्दार जी हैं और अविनाश संवाददाता मौजूद हैं पटना में, जो इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में है। प्रतुल जी, आपका सबसे पहले स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। और जिस तरह से जो रुझान है, रुझान कम नतीजे कहिए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इस जो अभी तक के रुझान है उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि जो कांग्रेस की सरकारों की फ्रीबीज थी उस पर मोदी की गारंटी भारी पड़ती दिख रही है। और इलेक्शन की दुनिया में एक शब्द होता है टीना, TINA, यानी देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो इस देश में देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी है तो सच में मुमकिन है। देखिए, 3 महीने पहले जब चुनाव की घोषणाएं हुई थी तो उस समय जो पोल्स हुए थे, सर्वे अलायंस पोल्स हुए थे, उसमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि राजस्थान में हम हाफ हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में साफ हो जाएंगे, और तेलंगाना में तो हमारा पता नहीं खाता भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा। पिछली बार 1 सीटें थी, अभी हम 9 सीटों पर वहां आ गए हैं। और छत्तीसगढ़ को तो इन्होंने एक राइट ऑफ केस कर दिया था कि यहां तो हमारा कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन आज परिणाम बिल्कुल विपरीत है। मध्य प्रदेश में हम 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है 2/3 बहुमत से हम जीतेंगे भी। राजस्थान में भी ब्रूट मेजॉरिटी, ब्रूट शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, काफी का डिफरेंस रहेगा हमारे और कांग्रेस के बीच में। और अभी के ट्रेंड्स जो हमारे पास ऑफिशियली उपलब्ध है, अभी कांग्रेस और हमारे बीच में 16 सीटों का डिफरेंस है। हम आगे चल रहे हैं तेलंगाना में, और जो माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ में, और तेलंगाना जहां पिछली बार हमारी सिर्फ 1 सीट थी, वहां भी 9 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो बहुत उत्साहवर्धक परिणाम है और एक तरीके से ये कर्टेन रेजर है 2024 का। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस की सरकारों में, और मुझे लगता है इस चुनाव के अभी तक के रुझानों में सबसे बड़ी लूजर कांग्रेस है, क्योंकि उसकी सरकार थी साहब राजस्थान में, उसकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में। लेकिन हो क्या रहा है, दोनों जगह से अभी के रुझानों के अनुसार उनकी सरकारें जाती दिख रही है। ना जादूगर का जादू चला, ना भूपेश कक्का की बात लोगों ने सुनी। करप्शन था साहब, महादेव ऐप, मैं गिनाना शुरू करूं, राजस्थान में महिला उत्पीड़न, तो खैर उसका भी समय नहीं है। जनता ने अपना जो मैंडेट है वो सुना दिया है। 8 राउंड की काउंटिंग हो गई है, जैसा वेबसाइट में अपडेट दिखाया जा रहा है। 5 राउंड की काउंटिंग और बची हुई है। हम बड़े मार्जिन की ओर से 3 राज्यों को जीत रहे हैं और तेलंगाना में हमारा वोट शेयर जो है पिछले बार की तुलना में 2.5 गुना बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल प्रतुल जी, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर ये मानकर चल रही थी बीजेपी की वहां जीत मिल जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ बिल्कुल सरप्राइज की तरह है। आखिर क्या वजह रही छत्तीसगढ़ में? नहीं, हम तो पहले से भी मानकर चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं माना था ना। जितने चुनाव सर्वे थे या एग्जिट पोल्स था, वो भी दिखा रहा था कि जो छत्तीसगढ़ में हमारी स्थिति ठीक नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति होगी तो 28-30 सीटें हम जीत लेंगे, वो भी हमारे लिए एक सम्मानजनक स्थिति होगी। लेकिन हमारे यहाँ ना कार्यकर्ता आधारित पार्टी हमारी होती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी कार्यकर्ता होते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कार्यकर्ता होते हैं। बहुत सा प्रश्न उठा कि आखिर हमने सांसदों को क्यों चुनाव में उतारा। भाई, हमारे यहाँ जो पार्टी है उसका राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है किसकी क्या भूमिका होगी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कल उनकी कोई और बेहतर भूमिका हो सकती है पार्टी में या सरकार में, तो ये पार्टी तय करती है। इसलिए सांसदों को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया, हमारी रणनीति का भी हिस्सा था। और आप देखिए, जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मार्जिन छत्तीसगढ़ में 16 सीटों का हो गया। तो कंफर्टेबल जीत है 3 राज्यों में, बल्कि ब्रूट जीत है 2 राज्यों में, और छत्तीसगढ़ में भी कक्का जी की आवाज गुम होते दिख रही है। और तेलंगाना में भी हमारा वोट परसेंटेज शेयर, 2 लोगों की लड़ाई, जहां कहते थे लोग कि तेलंगाना में बीजेपी को वोट देना वोट की बर्बादी है, वहां हम 8-9 सीटों पर आगे हैं। बिल्कुल, 9 सीटों पर अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, तेलंगाना में 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 66 सीटों पर आगे है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 34 सीटों पर है, बीजेपी 54 पर आ गई है। और राजस्थान के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, कांग्रेस 75 सीटों पर है तो बीजेपी 108 सीटों पर आगे है। लगभग यहां भी कहा जा सकता है 33-34 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। प्रतुल जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब प्रतिक्रिया वहां से आ रही थी, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर एग्जिट पोल फेल हुए हैं। नहीं, देखिए, एग्जिट पोल और जो जनता की नब्ज है इसके बीच का अंतर होता है। एग्जिट पोल्स के लिए आप उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते क्यों फेल होते हैं। उनका सैंपल साइज जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है। और अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है एग्जिट पोल्स के फेल करने का सबसे बड़ा कारण था कि जो बस्तर और दंतेवाड़ा का इलाका था, जो बहुत इंटीरियर इलाका था, जहां इन्होंने राइट ऑफ कर दिया था कि ट्राइबल्स बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वहां शायद बहुत पोल सर्विस करने वाले जा भी नहीं पाते हैं। मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, बिल्कुल अंतर था। सिर्फ एक मट्रीज के पोल सर्वे ने हमें 47
42 सीट तक का आंकड़ा दिया था छत्तीसगढ़ में, बाकी सारे ने 28-30 बस यही सीटें दी थी। लेकिन देखिए, ये कार्यकर्ता हैं, ये हमारे अंतिम पायदान पर खड़े कार्यकर्ता हैं जो पार्टी की नीति सिद्धांत को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। और मोदी जी की गारंटी है ना साहब, वो सब पर भारी पड़ती है। मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का चेहरा जो है, आज भी उसका पूरे देश में कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस ने जादूगर कहा अशोक गहलोत जी को, उनको आगे किया। वो भूल गए किसी जादूगर के राजकाज में राजस्थान में सर्वाधिक बेटियों के साथ रेप केसेस हुए हैं, इसी राजस्थान में सर्वाधिक घपले घोटाले हुए हैं, कन्हैया लाल की हत्या और सरतन से जुदा यही नारे लगे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल थे, तो बघेल को इन्होंने कहा कि भाई बघेल कक्का वापस आ रहे हैं। ये भूल गए कि 5,000 करोड़ का शराब घोटाला इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और एक बड़ा भ्रम फैलाया गया राष्ट्रीय स्तर पे कि आदिवासी जो है इस बार बीजेपी को वोट नहीं देने जा रहे। मैं निमड़ा का आपको एक आंकड़ा बताता हूं, जो मध्य प्रदेश में है, वहां 28 सीटों में 22 सीट, जो वो पूरा प्रीडोमिनेटली ट्राइबल इलाका है, उसमें 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 6 पर कांग्रेस आगे है। दंतेवाड़ा में और जो उस तरह का इलाका है बस्तर का, वहां भी हमारे अधिकांश सीटों पर लीड बढ़ी हुई है। तो आदिवासी ही नहीं, सारे समूहों का भाजपा पर विश्वास रहा है। और जैसे जैसे मैं आपसे बात करता जा रहा हूं, अब ये डिफरेंस 20 सीट हो गया बीजेपी के ऑफिशियल वेबसाइट के आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में भी कोई बड़ी बात नहीं हो कि अगर हम बहुत 20-25 सीटों के मार्जिन से सरकार बढ़ा लें। और अब देखिए 7-8 राउंड की गिनती हो गई, 13 राउंड की गिनती होनी है उदय जी। तो अब ये आंकड़ा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और मेजॉरिटी के डिफरेंस आपने ठीक बताया, किसी जगह पे हमारे में 40-50 सीटों का डिफरेंस है, कहीं 20 सीटों का डिफरेंस है, कहीं 40 सीटों का डिफरेंस है। अब आप इसको कितना कम कर लेंगे? तो कांग्रेस को अभी भी मुस्कुराने की और अभी भी अपने लॉजिक देने के लिए मुझे लगता है अगला 2 घंटा है, उसके बाद ये क्या लॉजिक देंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन कहा ना कि अब देश को सिर्फ मोदी पसंद है।